नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भड़का चीन ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। नैन्सी विमान को 8 लड़ाकू मिरान विमान करेंगे एस्कॉर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली समेत 3 शहरों के 12 स्थानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पहले सोनिया और राहुल गांधी से ईडी कर चुकी है पूछताछ। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी पर फेंकी चप्पल। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है पार्थ चटर्जी। ईडी की जारी है छापेमारी। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने कहा कि ईडी द्वारा बरामद की गई रकम उनकी जानकारी के बिना उनके आवासों में रखी गई थी। पूर्व मंत्री पार्थ भी कह चुके हैं कि पैसे उनके नहीं। महाराष्ट्र में पत्राचौल घोटाले में मुंबई में 2 स्थानों पर ईडी की छापेमारी। ईडी की कस्टडी में शिवसेना सांसद संजय राउत से पूछताछ जारी। भाजपा ने उद्धव ठाकरे को घेरा। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा। विपक्ष का आरोप, आम आदमी का जीना हुआ मुहाल। भाजपा का पलटवार, सही राह पर आगे बढ़ रहा है देश में मंकी पॉक्स के बढ़ते केस के बाद बढ़ रही है दहशत। अब तक 8 केस मिलने के बाद हड़कंप। दिल्ली सरकार ने 3 अस्पतालों में आइसोलेशन रूम बनाने के दिए निर्देश। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मंकी पॉक्स से डरने की आवश्यकता नहीं। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 8 मामले सामने आए। केरल में पिछले महीने यूएई से लौटा 30 वर्षीय एक व्यक्ति मंकी पॉक्स से संक्रमित पाया गया। इसके साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5 हो गई। भारत और मालदीव के बीच 6 समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के बीच हुई शिखर वार्ता के बाद समझौते पर हुए हस्ताक्षर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी की पहली सूची में 10 उम्मीदवार घोषित। आपकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने कहा कि पार्टी की गुजरात इकाई के उपाध्यक्ष भीमाभाई चौधरी को बनासकांठा जिले के देवदार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। दूसरी सूची भी जल्द होगी जारी। मध्य प्रदेश में शिक्षकों की ट्रांसफर नीति को कैबिनेट ने दी मंजूरी। 10 साल से अधिक शहरी क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों का ग्रामीण इलाकों में होगा ट्रांसफर। नए शिक्षकों को शुरुआती 3 साल ग्रामीण इलाकों में करनी होगी नौकरी। ब्रिटेन की सरकारी टकसाल ने गणेश चतुर्थी के पहले भगवान गणेश की आकृति वाली 24 कैरेट सोने की एक छड़ी जारी की। यह भारतीय पृष्ठभूमि से प्रेरित होकर जारी होने वाली सोने की छड़ों की कड़ी में एक नई पेशकश है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमला कर अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी को मार गिराया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पुष्टि, कहा पूरा हुआ इंसाफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि अलकायदा सरगना ऐमान अल जवाहिरी का अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा जाना इस बात का सबूत युद्ध के बिना भी आतंकवाद को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक हरजिंदर कौर ने जीता कांस्य पदक। हरजिंदर ने महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में जीता पदक। पदक जीतने के बाद पंजाब के नाभा में जश्न का माहौल। भारत के 2 खिलाड़ी कॉमनवेल्थ में लंबी कूद के फाइनल में पहुंचे। राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक मुरली श्रीशंकर ने क्वालिफाइंग दौर में शीर्ष पर रहकर, जबकि मोहम्मद अनीस याहिया ने 8वां स्थान हासिल करके पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। शेयर बाजार में मामूली तेजी। सेंसेक्स 21 अंक की मामूली तेजी के साथ 58,136 अंक पर हुआ बंद। एनएससी का निफ्टी भी 5 अंक की बढ़त के साथ 17,345 अंक पर हुआ बंद। मल्लिका शेरावत का सनसनीखेज खुलासा। एक इंटरव्यू में कहा कि ए लिस्टर एक्ट्रेस के साथ समझौते नहीं किए तो उन्होंने मेरे साथ नहीं किया काम। रात 3 बजे कॉल कर बुलाते थे घर। कॉफी विद करण के अपकमिंग एपिसोड में आमिर खान और करीना कपूर आएंगे नजर। दोनों कलाकार की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को हो रही है रिलीज। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।